तो बेटा आज की रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की क्लास में हम देखेंगे, इस एरर का नाम होता है बेटा यहाँ पे एरर ऑफ पोस्टिंग, या फिर बेटा इसको बोला जाता है सिंगल साइडेड एरर, एरर ऑफ पोस्टिंग और सिंगल साइडेड एरर। बेटा इसको करने के लिए ना एक बेसिक सा मंत्र कह लो या ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, सिंपल सा समझ लेना। अब आप, हमें पता है कि भैया जब भी हम एंट्री करते हैं ना तो दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो होता है बेटा ओवरकास्ट, और दूसरी चीज होती है बेटा हमारी क्या, अंडरकास्ट। ओवरकास्ट और अंडरकास्ट। इसको इस तरीके से समझो, किसी को मैंने 100 रुपए देने थे, ठीक है, मैंने उसे 110 रुपए दे दिए, तो ये ओवरकास्ट हो गया ना कि 100 की जगह मैं कितने दे रहा हूं उसको, 110। 10 रुपए मैंने उसे क्या दे दिया, एक्स्ट्रा। तो आप दुकानदार से वापस मांगोगे या और दोगे उसको, यानी कि सर दिए थे तो हम वापस लेंगे, यानी देने का अपोजिट करोगे, आप वापस ले लोगे उससे, यही करोगे ना। यानी ओवरकास्ट के केस में क्या होता है सर, अपोजिट करना पड़ता है। और अगर मान लो किसी दुकानदार को आपने 100 रुपए देने थे, खुले पैसे आप दे रहे हो, आपने उसको कितने रुपए दिए बेटा, 90 रुपए दिए, तो आपने 90 रुपए दिए ना, ये क्या हो गया बेटा, अंडरकास्ट हुआ। ठीक है कि 100 रुपए देने थे लेकिन मैंने कितने रुपए दिए बेटा उसको, 90 रुपए, यानी आपने 10 रुपए उसे कम दिए हैं, अंडरकास्ट हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, 10 रुपए उसे और दे दूंगा, यानी कि अंडरकास्ट के केस में सेम ही होता है कि हम और पैसे उसको दे देंगे। समझ आई? तो सिंपल समझाने के लिए था ये एग्जांपल, क्या कि सर ओवरकास्ट के केस में जो भी हुआ है उसका क्या कर दो आप अपोजिट, अंडरकास्ट के केस में जो भी हुआ है उसका क्या कर दो सेम। मतलब अगर बेटा ओवरकास्ट के केस में कोई चीज ज्यादा ओवरकास्ट है तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। और अगर कोई चीज ओवरकास्ट क्या है, क्रेडिट है, तो आप उसको ठीक करने के लिए क्या कर दोगे बेटा यहाँ पे, डेबिट। अब आ जाओ अंडरकास्ट वाले केस पे। अंडरकास्ट के केस में क्या चलेगा कि अगर कोई चीज अंडरकास्ट है लेकिन डेबिट अंडरकास्ट कर रखा है मैंने उसका, तो हम क्या कर देंगे, सेम। और अगर क्रेडिट अंडरकास्ट है तब भी क्या कर देंगे यहाँ पे। समझ आ गया अब ये लॉजिक क्या है? इससे आपकी कोई भी एंट्री बन सकती है। अब देखना किस तरीके से, अब एंट्री लिखूंगा यहाँ पे। पहली बात तो बेटा जो सिंगल साइडेड एरर्स होते हैं उसका मतलब क्या है, सिंगल साइडेड एरर का मतलब ये है, अब एक एंट्री यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। कहता है सेल्स टू पवन, सेल्स टू पवन ऑफ ₹50,000 was posted to his account 5,000। देखो क्या है एंट्री, मैंने पवन को 50,000 रुपए का माल बेचा था, ठीक है। वास पोस्टेड, यहां पे ना एक वर्ड आ गया बेटा, टू हिज अकाउंट, टू हिज। अगर सिर्फ यहां लिखा होता वास पोस्टेड एज ₹5,000, यानी मैंने दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों 5,000 से कर दिए। लेकिन यहाँ पे उसने क्या करा बेटा, स्पेसिफाई कर दिया कि मैंने गलती किसके अकाउंट में करी है, उसके पर्टिकुलर अकाउंट में करी है, उसके अकाउंट को करा है। तो यानी मैंने पवन की, अगर मैं राइट एंट्री की बात करूं, यहाँ पे एंट्री पवन ने क्या होना था बेटा, सेल कर रहे हो तो एंट्री क्या होनी थी, पवन डेबिटेड टू सेल्स, पवन डेबिटेड टू, यानी मैंने पवन को 50,000 से डेबिट करना था लेकिन मैंने कितने से डेबिट कर दिया, 5,000 से डेबिट कर दिया। तो ये ओवरकास्ट हुआ है या अंडरकास्ट हुआ है, अंडरकास्ट हुआ। दोबारा सुन लो जो मैं बोल रहा हूं, यहां पे ना एंट्री लिख लेते हैं हम यहां तक की, ठीक है, रफली लिख लेता हूं मैं। सर एंट्री होनी थी मेरी, पवन टू सेल्स 50,000, 50,000, लेकिन मैंने इस पवन को डेबिट करना था 50,000 से, लेकिन मैंने डेबिट कितने से कर दिया बेटा, सिर्फ। तो यानी मैंने 45,000 से कम डेबिट कर रखा है। कौन सा केस हो गया सर, अंडरकास्ट का। अंडरकास्ट के केस में क्या लिखवा है सर, डेबिट है तो और क्या कर दो, 45,000 से उसे क्या कर दूंगा बेटा मैं, और डेबिट कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर सिंगल एंट्री पास करनी है मेरे को लिख के, तो क्या लिखूंगा, पवन अकाउंट विल बी credited by will be debited by
45,000। उसके अकाउंट को मैं 45,000 से क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, ठीक हो जाएगी। अब एक तो हो गया ये तरीका, और इसी एंट्री को करने का और एक तरीका भी है हमारे पास, जो मैंने लास्ट क्लास में अपनाया था। क्या? रॉन्ग रिवर्स राइट, और यहां पे क्या आ जाएगी बेटा, रेक्टिफाइड। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कर रहा हूं। राइट एंट्री क्या आती सर? पवन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने से करनी है सर? 50,000। ठीक है जी। मैंने गलती क्या कर दी बेटा, यहां पे मैंने यहां पे जब एंट्री करी तो मैंने लिखा पवन डेबिटेड 5,000 टू सेल्स अकाउंट 50,000। सिर्फ पोस्ट किसके अकाउंट में गलत हुआ है? पवन के अकाउंट में। अब बेटा हमें पता है डेबिट क्रेडिट का रूल क्या होता है कि जितना क्रेडिट है उतना ही क्या होना चाहिए, ऊपर डेबिट भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ 45,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो जब पोस्टिंग वाला एरर होता है तो बेटा वहां पे यूज किया जाता है सस्पेंस अकाउंट। क्या यूज किया जाता है? क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किस रीजन से आ रहा है, हमें नहीं पता उसका रीजन, तो हम उस अकाउंट को कहां पे डाल देंगे, डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा अब, सस्पेंस डेबिटेड कितने से। अब बेटा यहां पे इसका क्या कर लो आप, रिवर्स कर लो। क्या बनेगी? सस्पेंस डेबिटेड 45,000, पवन डेबिटेड 5,000। नहीं गलत कर रहा हूं ना, रिवर्स कर दिया ना बेटा। सेल्स डेबिटेड 50,000 टू पवन 5,000 टू सस्पेंस 45,000। अब एंट्रीज देखना जरा, सेल डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, आपस में क्या हो गया। अब आ जाओ पवन के ऊपर जी। पवन डेबिट हो रहा है 50,000 से, यहाँ क्या हो रहा है 5,000 से क्रेडिट हो रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 45,000। लास्ट क्लास में बताया था जो ज्यादा होता है, ज्यादा कौन सा है, वो डेबिट ज्यादा है, तो पवन क्या हो जाएगा, डिफरेंस से डेबिट हो गया यहाँ पे, तो एंट्री क्या कर दोगे, पवन डेबिटेड 42। क्या बचा आपके पास? बन गई ना अपने आप एंट्री। ऊपर भी मैंने पवन को क्या करा है, 45 से डेबिट करा है, यहाँ पे भी पवन को क्या करा है, 45 से डेबिट ही करा है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि आपका एक सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाता है, ऊपर वाले में आप एक सिंगल एंट्री लिख के क्या कर सकते हो, उसको क्लियर आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको ये सस्पेंस अकाउंट से करना है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, और क्वेश्चन अगर साइलेंट है, कुछ भी नहीं कह रखा आपको, तो आप डायरेक्टली सिर्फ एक लाइन लिख के छोड़ सकते हो यहाँ पे कि सर ये हुआ था इसके अंदर। क्लियर? अब सेकेंड एंट्री देखेंगे इसकी आप। उसमें क्या रखा है, सेल्स टू पवन 30,000 डेबिटेड टू हिज अकाउंट 3,000। वही सेम ही हो जाएगी ये। देखो ये एंट्री समझना, अगली वाली बहुत अच्छी है। सेल्स टू पवन ₹20,000 credited to his account 2,000। क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट है या पोस्टेड टू हिज अकाउंट कह सकते हो। क्रेडिट का मतलब सिर्फ उसके अकाउंट में मैंने 2,000 रुपए क्रेडिट कर दिए। अब इस वाली एंट्री को ना वैसे मत करो, इस तरीके से करते हैं, देखो कैसे होगी अब एंट्री। ये राइट रॉन्ग रिवर्स राइट रेक्टिफाइड। ठीक है बच्चे, अब एक एक करके चीज समझिए। मैंने पवन को सेल करी 20,000 रुपए की। सर सबसे पहला स्टेप है हमारा राइट एंट्री, तो मेरी सर राइट एंट्री बनती है यहाँ पे, पवन डेबिटेड टू
सेल्स अकाउंट 20,000, 20,000। ठीक है, गलती समझो उसने क्या करी है बेटा, उसने गलती ये करी है कि पवन के अकाउंट को क्या करना था मेरे को, डेबिट। उसने क्या कर दिया, उसके अकाउंट को क्रेडिट, वो भी कितने से कर दिया बेटा, 2,000 रुपए से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब एंट्री देखो, जो गलती करी है ना वो लिखते हैं पहले हम। भैया मेरे को पता था कि सर जो सेल्स अकाउंट है वो तो अपनी जगह क्या होगा, क्रेडिट होगा ही होगा। तो सेल्स अकाउंट क्या हो गया, सॉरी 20,000 से, 20,000 से वो क्रेडिट होगा ही होगा। लेकिन मैंने गलती से साथ में क्या कर दिया, पवन के अकाउंट को भी क्या कर दिया, 2,000 से क्रेडिट कर दिया। अब टोटल क्रेडिट कितने से है बेटा, यहाँ पे 22,000 से, कितने से है, तो ऊपर मैंने क्या बताया, जब कुछ नहीं है तो क्या पुट कर दो वहां पे, सस्पेंस अकाउंट। तो आपने बेटा यहाँ पे पुट कर दिया सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 22,000। ठीक है, अब इस एंट्री का क्या कर लो बच्चे, यहाँ पे रिवर्स कर लो। पवन डेबिटेड 2,000, सेल्स अकाउंट डेबिटेड 20,000, टू सस्पेंस 22,000। अब देखो इसमें ना यही है इस वाले मेथड के अंदर कि सारी एंट्रीज अपने आप आ जाती है सही। पवन यहाँ 2,000 से डेबिट हो रहा है, यहाँ 2,000 से 20,000 से भी डेबिट हो रहा है। तो मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया, जब कोई चीज सेम होती है तो वो क्या हो जाती है, आपस में ऐड। तो पवन क्या हो गया बेटा, 22,000 से डेबिट हो गया, पवन डेबिटेड। सेल्स यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, कैंसिल हो गया जी। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, अब देखते हैं क्या ये इफेक्ट सही आया है, बिल्कुल ठीक आया, मैं बताता हूँ कैसे। एंट्री में क्या, सेल्स की एंट्री में हमने कोई गलती करी थी, सर नहीं करी थी, सेल्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पे कहीं सेल्स का इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। सर पवन को मेरे को 20,000 से क्या करना था, एक्चुअल में डेबिट करना था, लेकिन मैंने पवन को गलती से 2,000 से क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। तो बच्चे एक बार तो जो ठीक डेबिट करना था 20,000 से, आप वो डेबिट करोगे, और जो गलती से ये 2,000 से क्रेडिट हो गया था, इसको ठीक करने के लिए भी 2,000 से क्या करोगे, इसको डेबिट। तो टोटल कितने से डेबिट होना था इसने, 22,000 से, तो वही 22,000 रुपए ऑटोमेटिकली निकल के आ गए आपके। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री कोई सी भी उठा लो, सिंगल एंट्री, पोस्टिंग, ओमिजन, कुछ भी उठा लो, इस वाले फॉर्मूला से कह लो या इस फॉर्मेट से आपका सारी एंट्रीज हो जाएंगी एक ही बार के अंदर। ठीक है, पता होना चाहिए लेकिन सही तरीके से क्या अप्लाई करना है यहाँ पे। क्लियर है ये वाला, पक्का। देखिए बेटा, अब कुछ एंट्रीज जो मैंने अभी आपको दी थी वो सारी एक साथ मैं आपको करा रहा हूं। पहली एंट्री थी बेटा आपकी सेल्स टू रमन, यही थी ना, सेल्स टू रमन 5,600 posted to his account rupees 6,500, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री है आपकी कि गुड्स परचेज्ड ऑफ रुपीज 2,500 was posted to debit of supplier name रवि। उसके बाद अगली एंट्री है सेल्स बुक टोटल रुपीज 8,000 शॉर्ट। उसके बाद अगली एंट्री है आपकी परचेज ऑफ 670 was posted to creditor as 600
फिफ्थ एंट्री है बच्चे आपके पास, दमन पेड ₹6700, but her account wrongly credited as $10,700। ठीक है, ये टोटल मिला के आपकी एंट्रीज है बेटा। यहां पे देखिए अब जरा आप, पहली एंट्री अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये है सेल्स टू रमन 5600, पोस्टेड एज हिज अकाउंट 6500। पहले बेटा फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे वही वाला, रॉन्ग, रिवर्स, राइट और रेक्टिफाइड। देखिए बच्चे, अब फर्स्ट एंट्री कर रहा हूं, सेल टू रमन। जब मैंने एंट्री करी सेल की तो मेरे पास एंट्री बनती है बेटा, रमन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 5600। देखो स्टेप बाइज चलो, पहली एंट्री मेरी सही वाली ये होनी चाहिए। ठीक है, मैंने वहां पे एंट्री क्या कर दी, पोस्टेड टू हिज अकाउंट, यानी रमन के अकाउंट को मैंने गलती से 6500 से कर दिया। तो मेरी रॉन्ग एंट्री क्या बनी बेटा, अगर मैं यहां करूं, रमन डेबिटेड 6500 टू सेल्स अकाउंट, डिफरेंस कितना बचा, वो कहां चला गया, सस्पेंस अकाउंट। 900 आएगा, 11 आएगा ना, हाँ जो भी आएगा, एक मिनट रुक जाओ। टू सेल्स अकाउंट 50, टू सस्पेंस अकाउंट। अब इसका बेटा यहाँ रिवर्स करेंगे तो सेल्स अकाउंट 5600, सस्पेंस अकाउंट 900 टू रमन 6500। अब इस एंट्री को आपस में क्लैरिफाई करें तो बेटा सेल्स यहाँ 5600 से डेबिट हो गया, यहाँ क्रेडिट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। रमन यहाँ पे 5600 से डेबिट है, 6500 से यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 900 रुपए। आता कौन सी साइड है जो ज्यादा है, तो ज्यादा क्रेडिट में है, तो टू रमन सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 900। उसके बाद अगली एंट्री है बेटा, गुड्स परचेज ऑफ 2500 पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रवि। देखो बेटा, जब मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कह रखा, तो हमने कैसे करें, ये पार्टी के नाम पे रवि दे दिया ना उसने। रवि, रवि कौन था, हमारा क्रेडिटर था बेसिकली। हमारी एंट्री जो बनती है ना, राइट एंट्री सेकंड, वो बनती है परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रवि। कितने से होनी थी, 2500 से होनी थी। कितने से होनी थी, 2500 से। लेकिन जब मैं एंट्री करने लगा ना, तो मेरे से गलती क्या हो गई, मैंने रवि को क्रेडिट की जगह क्या ले लिया, डेबिट में ले लिया। तो बेटा मैंने एंट्री करी होगी यहां, परचेज अकाउंट डेबिट 2500, रवि डेबिट 2500, टू सस्पेंस 5000। अब इसका रिवर्स करता हूं यहां पे, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड
5,000, टू परचेज 2,500, टू रवि 2,500। परचेज यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यहाँ डेबिट हो रहा है बेटा, क्या हो गया यहाँ पे, ये कैंसिल। अब बचा क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, लिख दो जी यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट टू रवि। बेटा रवि यहां भी क्रेडिट हो रहा है और यहां भी क्रेडिट हो रहा है, दोनों तरफ से ऐड होके कितना हो गया ये 5,000। तीसरी एंट्री बहुत इजी है, कहता है सेल्स बुक टोटल 8,000 शॉर्ट, इसकी तो डायरेक्टली राइट हो जाएगी आपकी रेक्टिफाइड वाली। देखो कैसे भाई, सेल्स बुक का जो बैलेंस होता है ना बेटा वो होता है क्रेडिट, सेल्स बुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। मैंने जब टोटल किया तो सेल्स बुक को कितना अमाउंट था उसका 8,000, 8,000 कम क्रेडिट किया तो यानी अंडर कास्ट था, तो 8,000 से सेल्स बुक क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, तो एंट्री क्या बनेगी उसकी, लिख लो आप सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 8,000। तीसरी की जगह चौथी कर लेते हैं पहले हम। कर लिया, देखिए बेटा अब अगली एंट्री कहता है परचेज ऑफ 670 वाज पोस्टेड टू द क्रेडिटर एज 600। बेटा जब मैंने एंट्री करी होगी यहाँ पे तो क्रेडिटर का नाम तो आ ही गया ना, तो हमने एंट्री क्या करनी थी, परचेज अकाउंट डेबिटेड 670 टू क्रेडिटर 670। ठीक है, लिखो मत, साथ साथ समझ लो पहले। लेकिन हमने एंट्री क्या करी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट 670 टू क्रेडिटर 600 टू सस्पेंस 70। बैलेंस किस में चला जाएगा, ये सस्पेंस अकाउंट में। अब आप इसका क्या कर दोगे यहां पे, रिवर्स, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 70 क्रेडिटर डेबिट 600 टू परचेज 670। अब देखो बेटा यहां परचेज से परचेज कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे, ये डेबिट हो रहा है ये क्रेडिट हो रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 70 का, ज्यादा क्या है क्रेडिट साइड है, तो टू क्रेडिटर 70 और सस्पेंस अकाउंट क्या आ गया बेटा यहाँ पे आपका डेबिट। ठीक है, अब आते हैं इसकी लास्ट एंट्री पे। देखो लास्ट एंट्री में कहता है दमन पेड 6,700, दमन ने पे किए हैं 6,700 बट हर अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड एज 10,700। दमन ने पे किए होंगे वे, तो हम एंट्री क्या करेंगे अपने पास, अपने पास एंट्री क्या करेंगे, दमन अगर हमें पे करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू दमन। हमारी एंट्री क्या बनती है बेटा यहाँ पे देखो, कैश अकाउंट, भैया बोलो मत, कैश अकाउंट डेबिटेड 6,700 टू दमन 6,700। लेकिन गलती क्या हो गई बेटा हमसे, कैश अकाउंट डेबिटेड 6,700 टू दमन, दमन को कितने से कर दिया मैंने 10,000, तो 4,000 का जो डिफरेंस बचा वो कहां से चला गया, 4,000। ठीक है, अब इसका बेटा रिवर्स कर लो यहां पे, दमन 10,700 टू कैश 6,700 टू सस्पेंस 4,000। बेटा कैश से कैश क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, दमन अकाउंट डेबिट बचा है 10,700 से, यहां क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट में ज्यादा है, तो दमन क्या हो गया यहाँ पे डेबिट 4,000 से।
टू सस्पेंस 4000, ठीक है।